हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज। नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप या स्थल आकृतियाँ क्या क्या बनाई जाती हैं, नदी कौन कौन से स्थल आकृतियों का निर्माण करती हैं, देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है महाखड्ड या गार्ज। जब पर्वतीय प्रदेशों से नदी नीचे उतरती है, मतलब नदी क्या है, जब पर्वतों से नीचे की तरफ उतरती है तो वो कठोर चट्टानों को लंबवत अपरदित करती है, मतलब ऐसे लंबवत अपरदित करती है। और किनारों की चट्टानों को तो पहले जैसी जैसी हैं ऐसे ही छोड़ देती है। लेकिन बीच में क्या है, बीच में किनारों की चट्टानों को तो ऐसे ही छोड़ देती है, बीच की चट्टानों को गहरी घाटी के रूप में परिवर्तित कर देती है, मतलब बीच बीच से काटती है, नदी के प्रेशर से कटती हैं, तो वहाँ महाखड्ड या गार्ज निर्माण होता है। यानी दोनों किनारे खड़े रहेंगे और बीच में घारी, जो बीच में जो है ये किनारे हैं, ये खड़े रह जाएंगे, बीच में नदी बह रही है, तो इसको बोलेंगे महाखड्ड या गार्ज। ठीक है, चलो तो गार्ज बोलेंगे इसको। ओके, तो ये हो गया गार्ज। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, तो ठीक है, अगला देखते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। चिसापानी गार्ज नेपाल में, कहाँ पे, नेपाल में चिसापानी गार्ज। और करनाली नदी पर पड़ता है। देखो इस तरह से होता है, जैसे ये दोनों किनारे रह गए, बीच में ये नदी बह रही है, तो इस तरह का गार्ज बन जाएगा। चिसापानी गार्ज कहाँ है, नेपाल में करनाली नदी पर। करनाली नदी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है, एक फैक्ट ये भी जानना। ठीक है, अगला देखते हैं कैनियन। जब गार्ज ही का विस्तृत रूप हो जाता है, मतलब जब नॉर्मल होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है, तब इसको बोलते हैं गार्ज। और यही जब बहुत विशाल रूप ले ले, बहुत बड़ा बन जाए, तो इसको बोलते हैं कैनियन। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। जैसे ग्रांड कैनियन कहाँ है, एरोजना प्रांत है USA का, वहाँ पे किस नदी पे, कोलोराडो नदी पर है, USA की कोलोराडो नदी पर ग्रांड कैनियन। ठीक है, इसकी देखो, इसकी लंबाई की बात करें 446 किलोमीटर, चौड़ाई 4 से 24 किलोमीटर तक है चौड़ाई, और गहराई 1.5 किलोमीटर, यानी ये 1.6 किलोमीटर गहराई। ये है सेम आकृति होती है, लेकिन वो गहरी हो जाती, बड़ी हो जाती है, उसको कैनियन बोलने लगते हैं। अगला होता है वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी क्या है, जब कटाव लंबवत के साथ साथ पार्श्विक, यानी हॉरिजॉन्टल और क्या वर्टिकल दोनों हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो, मतलब लंबवत के साथ साथ पार्श्विक कटाव भी हो, तो क्या होता है, वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। यानी कि, और यही घाटी जब ज़्यादा बड़ी होती जाती है ना, तो फिर ये वी से यू आकार में बन जाती है, क्योंकि नीचे नीचे ये अपर्दन को चौड़ाती जाती है, बढ़ाती जाती है। ठीक है, वी आकार या यू आकार की घाटी यहाँ बनती है। अगली है क्षिप्रिकाएँ या रैपिड्स। रैपिड्स क्या होते हैं, जब नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में स्थित हों। यानी देखो क्या होता है, जब कोई नदी बह रही है, देखो इस तरह से होता है, दिखाता हूँ। कोई नदी बह रही है, ये इस तरह से, ये नदी बह रही है, ये बह रही है, ये नदी बह रही है, और इसमें चट्टानें, एक जगह चट्टान कठोर आ गई, एक जगह कमज़ोर आ गई, फिर कठोर चट्टान कमज़ोर आ गई, तो क्या होगा, कमज़ोर चट्टान को नदी काट देगी, कमज़ोर को तो ये काट देगी और गहरा कर देगी, कमज़ोर को काट देगी और गहरा कर देगी, लेकिन कठोर चट्टान होगी उसको काट नहीं पाएगी, उसके ऊपर से बहेगी। तो इस तरह से एक वेव के आकार में नदी बहने लगती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे इस तरह से। तो इसी को बोलते हैं रैपिड्स या क्षिप्रिकाएँ। अच्छा, नदी तलछटी यानी ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, नदी का जो तलछट है ना, जो नीचे वाला ये है तलछट, ये ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, और इसी के ऊपर से नदी बहने लगती है। इस पर नदी जल तीव्र यानी झोंके के हिसाब से, जैसे तीव्र झोंके होते हैं ना, ऊपर नीचे, उस तरह से आगे बढ़ता है, यही क्षिप्रिकाएँ हैं, यानी रैपिड्स हैं। रैपिड्स क्या है, कि जब नदी का जल ऊपर नीचे ऐसे ऐसे बहने लगे। ठीक है, अच्छा अगला है जलोढ़ शंकु या एलुवियल। क्या होता है, नदियों द्वारा निक्षेपित नदी भार या नदभार गिरपाद से शंकु के रूप में बाहर की ओर, मतलब क्या होता है, देखो मैं दिखाऊंगा, इसके पिक्चर भी आपको, मैं इसकी इमेज बना रखा हूँ, इसके जो डायग्राम बनाए हैं उसको मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे होते हैं, सभी को समझाऊंगा, गिरपाद क्या है, शंकु क्या है, छिपरकाएँ कैसे बनती, क्या सब होता है। ठीक है, दिखाएंगे भी। अच्छा, अच्छा जब क्या होता है, नदी ऊपर से गिर रही है, पर्वत से नीचे आ रही है, तो ये क्या है, नीचे आके यहाँ गड्ढा कर देगी, नीचे जहाँ ज़मीन पे आएगी, पर्वत के नीचे जहाँ पर्वत खत्म हो जाएगा वहाँ गड्ढा करेगी, और गड्ढा करने के बाद फिर ये ऐसे करके ऊपर बहेगी। तो ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया,
यहाँ पे डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं, है ना। ये जो मलबा ला रही है, कचरा ला रही है, सब यहाँ जमा होता है, उसी को जलोढ़ शंकु बोलते हैं। फिर यहाँ से वो इकट्ठे होते रहते हैं यहाँ शंकु के आकार में, ठीक है। ये है। चलो अगला देखते हैं। जलप्रपात। जलप्रपात क्या है? जब नदी ऊपर बह रही है, अचानक ऊपर से नीचे गिरने लगे, कहीं पहाड़ी से नीचे गिरने, सीधी गिरने लगे, उसको जलप्रपात बोलते हैं। जल गर्तिका यानी पॉट होल क्या होता है? देखो, जब नदी ऐसे इस तरह से बह रही है, नदी ये बह रही है, ये बह रही है, तो ये क्या है, कहीं कमज़ोर ज़मीन हो जाएगी, तो ये क्या है, यहाँ से ये काटना शुरू कर देगी, ये काट देगी, ज़मीन को काट देगी, और ज़मीन, ये नदी जो है इसके नीचे से बहने लगेगी, होल बना देगी, इस तरह से होल बना देगी जगह जगह। तो इन्हीं को पॉट होल्स या जल गर्तिका कहते हैं। नदी की तलछटी पर नदी द्वारा बने गर्त या होल, इन्हीं को बोलते हैं ये जल गर्तिका या पॉट होल्स। अब आता है विसर्प। विसर्प क्या होता है? जब नदी डिपोजिट्स के कारण, मतलब वही जो कचरा ला रही है, मलबा ला रही है, देखो ये नदी ऐसे बहती आ रही है, तो क्या होता है, जब ये धीरे धीरे कचरा ला के यहाँ इकट्ठा होते जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, तो ये सीधी बह रही थी किसी टाइम पर, ये यहाँ डिपोजिट्स के कारण ये इधर ही मुड़ना शुरू कर देगी, और मुड़ते मुड़ते काफ़ी मुड़ जाएगी, फिर ऐसे मुड़ जाएगी, इस तरह से मुड़ मुड़ के चलेगी, तो इसको विसर्प बोलते हैं। मुड़ना क्या है? आगे डिपोजिट्स को जमा करती जाएगी, और डिपॉजिट्स के जमा होने से क्या होगा कि ये अपना रास्ता बदल देगी, और रास्ता बदल के इस तरह से सर्प के आकार, विसर्प मतलब सर्प के आकार का रास्ता बना लेगी, इसको विसर्प बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी मुड़ जाती है, ठीक। इसी से अगली स्थिति बनती है गोखुर झील। जब ये विसर्प बनाया, देखो विसर्प के कारण मुड़ी नदी जब अत्यधिक मुड़ाव के कारण मोड़ को छोड़कर सीधी जुड़ जाती है। देखो कैसे होता है, क्या होता है, देखा, ये विसर्प बना रही थी ऐसे, अब क्या होगा, ये इतनी मूर्ति चली जाएगी, डिपॉजिट जमा करके इतनी मूर्ति जाएगी कि यहाँ भी डिपॉजिट जमा करेगी, यहाँ भी कर रही है, तो ये एक स्थिति ऐसी आएगी, ये इसको छोड़ के और सीधी यहाँ जुड़ जाएगी, ऐसे इन सब को छोड़ के सीधी यहाँ जुड़ जाएगी। तो ये जो बचा एरिया है, इसी को बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं इसको? गोखुर झील। यही गोखुर झील है, यानी ऑक्स बो लेक, यानी कि जो ऑक्स होता है ना, बैल के आकार का झील, वो होता है, ऐसे ही खुर होता है ना उसका, गोखुर इसलिए बोलता है, गऊ के खुर जैसा, गाय के खुर जैसा, तो खुर जैसा ही होता है, इसलिए उसको गोखुर झील बोलते हैं। अब जाता है नदी वेदिकाएं या रिवर, ये क्या है, टेरेसिज। तो नदी घाटी के दोनों पार्श्वों पर पाई जाने वाली क्या, ये नदी वेदिकाएं क्या हैं? देखो, जब नदी इस तरह से बह रही है, तो ये क्या है, डिपॉजिट्स के कारण यहाँ यहाँ थोड़ा कचरा इकट्ठा अपने डिपॉजिट्स को छोड़ना शुरू कर देगी, यहाँ एक छोड़ना शुरू कर देगी, तो धीरे धीरे करके एक बांध जैसा हल्का हल्का छोटा छोटा इकट्ठे होने लगेंगे, एक, है ना। तो इन्हीं को वेदिकाएं बोलते हैं, नदी वेदिकाएं। मतलब जब नदी अपने साइड में दोनों किनारों पर थोड़े थोड़े डिपॉजिट्स को छोड़ना शुरू कर देगी, इन्हीं को नदी वेदिकाएं बोलेंगे। अब इन्हीं से अगली स्थिति आती है प्राकृतिक बांध। जब ये डिपॉजिट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, नदियों की, ये क्या होता है, कब होता है, जब प्रौढ़ावस्था में नदी कमज़ोर पड़ जाएगी और डिपॉजिट धीरे धीरे आ ही रहे हैं, पहले कुछ इकट्ठे हुए, फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते रहेंगे, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हो जाएंगे दोनों साइड में, और यही एक बांध जैसी आकृति बना लेंगे किनारों पर, यदि बोलते हैं प्राकृतिक बांध। नेचुरल लीवीज, नदियों के प्रौढ़ावस्था में निक्षेपण द्वारा, वही डिपॉजिट द्वारा किनारों पर एक बांध के, एक प्रकार के बांध जैसा बन जाता है। मतलब डिपॉजिट जमा जमा करके, ये पहले थोड़ा जमा हुआ तो वेदिकाएं बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी वेदिकाएं बनी, उसके बाद जो ये बढ़ता जाएगा और बड़ा हो जाएगा, तो एक बांध जैसा बन जाएगा, इसी को बोलेंगे प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लेवीज, ठीक है। अगली आकृति है डेल्टा। देखो, सबसे लास्ट आकृति ये होती है, जब नदी समुद्र या झील में गिरने वाली होती है, जब नदियाँ किसी समुद्र या झील में गिरने वाली हों, अपने अवसाद द्वारा एक डेल्टा की आकृति का निर्माण करती हैं। जैसे देखो ये है ना, ऐसे आ रही नदी, इधर गई, इधर फिर तलछट जमा हो गए, ये रुक गए, फिर इधर से कुछ पानी चला गया, इधर तलछट हो गया, इधर तलछट, इस तरह से डेल्टा का निर्माण करती हैं। अच्छा, डेल्टा बनाने के लिए दशाएं चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होंगी तो डेल्टा बनेगा। क्या क्या होना चाहिए? पर्याप्त अवसाद होना चाहिए, नदी में पर्याप्त अवसाद होगा तभी डेल्टा बनेगा। नदी का आकार और आयतन अधिक हो। नदी का आकार क्या होता है ना, जब नदी समतल में आ जाती है और समुद्र के पास या झील के पास होती है, तो बहुत बड़े आकार में फैल जाती है, मतलब उसका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए, उसका स्लो बहुत कम होना चाहिए। नदी का ढाल और वेग मंद होना चाहिए, मंद। भाई जब बड़े आकार में फैल जाएगी तो ढाल अपने आप ही मंद हो जाएगा, पानी भी कम होते जाता है, लास्ट तक धीरे धीरे कम होगा पानी। सुस्थिर सागर हो, सागर का तट भी वहाँ पे सुस्थिर होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए। सागरीय लहरें
और ज्वारीय तरंगें कम प्रभावशाली हों। ठीक है, ज़्यादा लहरें तरंगें नहीं चलनी चाहिए वहाँ। सागर का चौड़ा और मंद ढाल हो, सागर वहाँ पर चौड़ा हो, ढाल वहाँ का मंद हो। ढाल तीव्र होगा तो भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये सब होना चाहिए तब बनेगा डेल्टा। अच्छा, अगला देखते हैं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कहाँ पे है ये? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाने से पश्चिम बंगाल में बनता है ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कितना है? इकाई, दस सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख 5,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, देखो जो स्थलाकृति में बता रहा था क्या क्या बनता है, देखते हैं नदी की स्थलाकृतियाँ कैसे कैसे बनती है। देखो सबसे पहले ये मंद ढाल, और यहाँ होता है तीव्र ढाल। ये तीव्र ढाल है तो यहाँ से आएगी तो ये काटती हुई आएगी, यहाँ सबसे पहले वी आकार की घाटी बनेगी। उसके बाद जब पानी गिर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको गड्ढा कर देगा, यहाँ पे डिपॉजिट जमा हो जाएंगे तो जलेड शंकु या पंख, जलोढ़ शंकु या पंख यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगी, ये पार्श्व अपर्दन करेगी और निक्षेपण करेगी। पार्श्व अपर्दन प्लस निक्षेपण, पार्श्व अपर्दन और निक्षेपण यहाँ हो रहा है ना। फिर क्या बनेगा, यहाँ पे वो बनेंगे, मतलब ये पार्श्व अपर्दन हो गया और निक्षेपण होने से कैनियन बनेंगे, गार्ड्स बनेंगे। फिर क्या है, यदि नीचे आ जाएगी तो ये इस तरह से विसर्प बना देगी, मुड़ जाएगी, विसर्प बनेगा, फिर विसर्प बनेगा। विसर्प के बाद अगली स्थिति गोकुर झील होगी। गोकुर झील समतल में आएगी। फिर क्या है, कहीं समतल से नीचे एकदम गिरेगी तो जलप्रपात बन सकता है। हालांकि यहाँ भी बन सकता है, ऊपर भी जलप्रपात, नीचे भी बन सकता है, कोई इतने जलप्रपात फिक्स नहीं है। फिर समतल में आने के बाद सबसे लास्ट में डेल्टा, ये याद रखना, डेल्टा सबसे लास्ट में, और वी आकार की घाटी सबसे पहले बनेगी। उसके बाद जलोढ़ शंकु बनेगा, ये है ना। गोकुर झील, गोकुर झील, इन सब के बाद में विसर्प और गोकुर झील, मतलब विसर्प पहले होगा फिर गोकुर झील होगी और डेल्टा सबसे बाद में बनेगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा लेक्चर था। एक और छोटा सा लेक्चर है, इसको देखेंगे, बाद में बनाते हैं इसको। ठीक है, ओके, शेयर करिए, लोगों को बताइए। थैंक यू सो मच।